अपना विविध चल रही था, ठीक है ना। विविध का छठा सवाल बाकी था, ठीक है ना। तो छठा सवाल ही पहले करते हैं। छठा सवाल है आपके कि S2N बराबर 3SN ये दे रखा है, ठीक है ना। विविध का छठा सवाल, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn हो तो S2N बराबर 3SN है, तो S3N और Sn का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, पहले S2N का सूत्र क्या होता है, n/2, यहाँ n क्या है 2n, 2n/2, 2a प्लस n क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू, ये सूत्र होता है इसका Sn का। n की जगह क्या रखा है 2n, क्योंकि यहाँ n की जगह क्या दे रखा है 2n दे रखा है। इसी प्रकार 3 Sn का क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कट गया, बचा क्या n, 2a प्लस 2n का d से होगा तो 2nd माइनस 1 का d से होगा तो माइनस, ठीक है ना। गुणा किया है d का दोनों से, इधर 3n/2, 2a, n का d से तो nd और माइनस 1 का d से तो माइनस 2, ठीक है। उसके बाद आमने सामने में समान संख्या तो कट जाती है, n से n कट गया। अब बचा क्या 2a इधर 2nd माइनस d, और इधर बचा है 3/2, 2a प्लस nd माइनस d, यही बचा है। वज्र गुणन से इसको ऊपर भेजूं, ये ऊपर आ जाएगा, और ये बार 3 2a प्लस nd माइनस d, ठीक है। 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी, 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 2 का गुणा d से तो 3 का 2 से तो 3 का n से तो 3 का d से तो। अब सबको इधर ट्रांसफर करो, सबको इधर लेके जाओ, तो 6 से 3nd प्लस 3d प्लस 4a उधर जाएगा तो प्लस 4nd उधर जाएगा तो और माइनस 2d उधर जाएगा तो बराबर 6 में से 4 गया तो 3nd में से माइनस 4nd गया तो माइनस 3d प्लस 2d प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो, ठीक है। इन दोनों को माइनस को उधर दे तो क्या हो जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। nd प्लस d बराबर क्या हो गया 2a हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देर का S3n अनुपात Sn निकालना है। क्या निकालना है 3n अनुपात Sn निकालना है। इधर n क्या है 3n/2, 2a प्लस n की जगह 3n माइनस 1 इंटू, और इधर n क्या है ओनली फॉर n है n/2, 2a प्लस n की जगह ओनली फॉर n माइनस 1 इंटू n/2 से n/2 बचा क्या 3, इधर 2a 3n का d से होगा तो 3nd माइनस 1 का d से होगा तो माइनस d, का 2a n का d से होगा तो माइनस 1 का d से होता 3, 2a की जगह क्या रख सकता हूँ इस इक्वेशन n प्लस d रख सकता हूँ ना 2a की जगह, इक्वेशन फर्स्ट है। इधर भी 2a की जगह nd प्लस d प्लस nd माइनस यहाँ का बता दो,
चलिए आंसर आने वाला ही है, ठीक है ना। अगली 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। मिटा दो। अब इधर देखो, ये क्या इक्वेशन आई थी अपने 3 का तो 3 रहेगा, ठीक है ना। अपन अनुपात निकाल रहे S3n अपन अनुपात Sn, 3 का तो 3 रहेगा, Nd और 3Nd कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4Nd प्लस d माइनस d कट गया 0 हो गया। इधर Nd और Nd प्लस डी माइनस डी कट गया, तो एनडी और एनडी 2Nd हो गया। एनडी से एनडी कट गया, 2 से 4 कटा तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 उतार। ये आंसर आपके 6 राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर घ राइट है, घर छोटा वाला। ये घ और घ में अंतर नहीं कर पाता, घ छोटा वाला बोलना पड़ता है, घड़ी वाला भी है। बिठा दो, एक लाइन ही तो उतारनी थी। अरे आवाज मत किया करो।
मिटा दो। 9 तक अपने कल हो गए थे, ठीक है ना, ये बाकी रहा था, मैंने करवा दिया। अब 10वां सवाल, विविध का 10वां 5वीं का। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 1000 धन पूर्णांक कैसे होंगे, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, ऐसे लगाकर 1000 तक समांतर श्रेणी चलेगी। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 से स्टार्ट होगा और 1000 तक चलेगा, ठीक है। अब प्रथम पद क्या है इसका, जो इस समांतर श्रेणी का फर्स्ट पद होता है वही होता है प्रथम पद। प्रथम पद हो गया आपके 1, ठीक है ना। सार्वंतर, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करता हूं, जैसे ये फर्स्ट पद है और ये सेकंड पद है, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाता हूं, a2 माइनस 2 में से 1 गया तो 1, ये आपके डी आ गया। भले आप 3 में से 2 करो तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 करो तो भी 1 ही आएगा। अब योगफल, उसने योगफल पूछा है, तो योगफल का मैंने सूत्र बता रखा है, SN। SN के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है n/2 2a + n-1 इंटू d, एक तो ये होता है SN का, एक होता है n/2 2a + l। दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो इस समय, क्योंकि आपको अंतिम पद भी दे रखा है। अंतिम पद को क्या कहते हैं, an और l बराबर कितना दे रखा है, 1000। अंतिम पद को L भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं, तो अंतिम पद आपको 1000 दे रखा है। ये आसान रहेगा सूत्र, ये लगा दो, दोनों में से कोई भी लगाओगे आंसर आ जाएगा। n/2 a + l, a + l होता है, ठीक है। n की जगह क्या आएगा, हजार थोड़ी होगा, n तो ज्ञात करना पड़ेगा मुझे। पहले n ज्ञात करो, ठीक है ना, ये जरूर नहीं लगेगा। an बराबर a + n-1 इंटू d से n ज्ञात करो। an क्या हो गया, a क्या हो गया, n क्या हो गया, याद करना है, और d क्या हो गया, a। इधर प्लस का 1 इधर गया तो 1000 में से 1 n-1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1000 में से 1 गया तो माइनस का 1 इधर गया तो, ऐसे बेसिक वाली बात है वो का वही आ रहा है, ठीक है ना, 1000 ही आ रहा है, पद 1000 ही है, ठीक है ना। हाँ मैंने देखा कोई अलग आ जाए तो n/2 a + l, n क्या हो गया 1000/2, a क्या हो गया 1 और l क्या हो गया 1000 से 2 से 1000 कट गया 500, 1000 और 1 1001, इसका मल्टीप्लाई कर दो वही आपके आंसर होगा 500। ये आपके आंसर। ये तो आपको पता चल रहा था कि n इसमें टोटल संख्या कितनी है 1000। जब आपको n पता नहीं चले, बीच में वो डिस्टेंस देकर श्रेणी पूछे जैसे 3 से 6 6 से 9, उस समय आप पता नहीं कर पाओगे कि इसमें n कितने हैं, तो फिर आपको n ऐसे निकालना है उस समय, ठीक है ना, ध्यान रखना।
बेटा बेटा जिसको दिखाई नहीं दे वो आगे आ जाना। बेटा दो अगला 11वां सवाल। क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23। इधर देखो, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 और लास्ट वाला पद आपको 299 हो सकता है। वो पूछ रहा है समांतर श्रेणी का यदि मैं इसे 5 में 6 जोड़ू 11, 11 में 6 जोड़ू 17, 17 में 6 जोड़ू 23, 23 में 6 जोड़ू 29, 29 में 6 जोड़ू 35, ऐसे आगे बढ़ता जाऊं तो कोई ऐसा पद आएगा जिसमें 299 होगा। ठीक है ना। तो ए तो आपके हो गया 5, ठीक है ना। प्रथम पद क्या हो गया आपके 5 और सार्वंतर, क्योंकि देखो डी निकालने के लिए सूत्र होता है A1 और A2 A3, ये दे रखे क्रम से चल रहे, तो सूत्र होता है A2 माइनस 11 में से 5 गए तो 6, भले 17 में से 11 करो, समांतर श्रेणी है तो डिफरेंस क्या आएगा, समान आएगा। अब सूत्र लगाना है आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, आपको अंतिम पद दे रखा है 299, ये आता है नहीं आता है देखते हैं। an क्या दे रखा है 299, a क्या दे रखा है 5, n क्या दे रखा है n फाइंड आउट करना है, d क्या दे रखा है 6, प्लस का 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा, गुने का 6 नीचे जाएगा तो 6 चौक 24, 5 4 6 नमानी, माइनस का 1 उधर गया तो, यानी आप 50 बार 6 6 जोड़ते जाएंगे। 5 के बाद 6 जोड़ा 11, 11 के बाद 6 जोड़ा 17, 17 के बाद 6 जोड़ा 23, ऐसे जोड़ते जाएंगे 50वीं बार, तो आपके कौन सी संख्या आ जाएगी, हाँ तो समांतर श्रेणी है। हाँ समांतर श्रेणी है और 299 समांतर श्रेणी का पद होगा।
आ जाओ, दिख नहीं रहा हो तो यहाँ स्टूल लगा के यहाँ बैठ जाओ, वो स्टूल पड़ा है, इसको नहीं दिखाई दे रहा वो आगे आ जाए। बैठते भी तुम अजीब गरीब तरीका, आते तो इधर बैठे ना, आते उधर बैठे, जिसको जान नहीं मिलती वहां जैसे ढानी नहीं होती है, ढानी वैसे बैठे हो, ढानी पे लोग नहीं बैठते, थोड़े उधर बैठ जाते हैं, थोड़े उधर बैठ जाते हैं। बेटा दो लिख लिया सभी ने? चार पांच सवाल और बचे बेटा दो एक श्रेणी दे रखी है 20 19 सही 1/4 18 सही 1/2 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? इधर देखो, सबसे बेस्ट चीज इस सवाल की यही है कि यही पता करना है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होता है। देखो आप पूर्णांक संख्या लिखते हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंफिनिटी तक अनंत तक लिखते हो, 100 200 300 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे, ठीक है ना, आगे तक। इधर वापस 0 आता है और इधर -1 आता है, ठीक है ना, इधर चलता है तो -2 -3, ये भी माइनस इंफिनिटी तक चलता है, माइनस अनंत तक, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखो कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? ऋणात्मक पद यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बच्चे सोचते हैं, जबकि ऋणात्मक पद यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, लेकिन इसको धनात्मक में भी गिना जाता है और ऋणात्मक में भी इसको गिना जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है ना ऋणात्मक पद की। उसने कहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद है, तो आपको 1 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना, क्या लेना है? 0, ठीक है ना। तो ए तो आपके हो गया इसका 20, क्या हो गया? प्रथम पद 20 हो गया। अब सार अंतर निकालो, तो d बराबर 19 से 1/4 में से क्या कटेगा? 20, 19 × 4 76 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 माना, 4 और 1 का लसा, यहाँ 4 की कमी, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 77 -80 माइनस का 3/4, छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है, -3/4 आपके डिफरेंस आ गया, सार अंतर। अब आप n बराबर a + n - 1 इंटू, उसने पूछा है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, कौन सा पद, पद का मतलब n पूछा है इसने, क्या पूछा है? n आपको दे रखा है 0, प्रथम ऋणात्मक पद क्या माना है अपन ने? 0, a क्या है? 20, n क्या है? n - 1, d क्या है? -3/4। अब देखना 0 का तो 20, n का -3/4 से होगा, क्या हो जाएगा? -3/4 n हो जाएगा, और -3/4 का -1 से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3/, गुणा किया है, -3/4 का n से किया तो -3/4 n, -3/4 का 1 से किया तो माइनस तो प्लस, और 3 ये माइनस का उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? बाकी को उधर का उधर ही रहना, इधर लसा ले लो, 4 और 1 का लसा, यहाँ 4 की कमी, पर 4 से 80, 4 से 4 को काटना, आमने सामने यदि समान संख्या है तो कट सकती है, ठीक है ना, क्लियर।
80 और 3 n बराबर क्या हो जाएगा, गुणे का 3 कहाँ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3, 7 करे 21, 2 0, 6 तरी 18, n बराबर 27.6 आएगा। लेकिन लगभग पीछे आंसर में कितना दे रखा है, 28वां पद दे रखा है। कितना दे रखा है, बताओ, 28वां दे रखा है, ठीक है ना। देखो ऐसे पॉइंटों में 27.5 के यदि 27.6 हो जाए तो सीधा उसके बाद उसको 28 मानते हैं लगभग। यदि यहाँ 27.4 होता तो मैं इसको क्या मानता, 27वां मानता, ठीक है ना। 0.5 का रहता है, इधर रहता है तो उधर वाला लेके चला जाए, इधर रहता है उधर वाला। इस सवाल के लिए ध्यान रखना, प्रथम ऋणात्मक पद क्या होता है, 0 होता है। लिखने की थोड़ी स्पीड रखो। अब ये पता तो चल रहा है ना, ए क्या होता है, डी क्या होता है, किस सवाल में कौन सा सूत्र लगाना है। इसी से 4 नंबर तो आएंगे इसी प्रश्नावली के, और 4 नंबर और देगी ये प्रश्नावली। सड़क सुरक्षा का सवाल भी इसी से बनेगा, ध्यान रख लेना। 4 और 4 8 नंबर की। वैसे बुक के अंदर तो इसको 4 नंबर का ही दे रखा है, लेकिन 4 नंबर की ये 4 नंबर और दिलाता है। सड़क सुरक्षा का सवाल इसी से बनता है। एक गाड़ी एक सिग्नल को 2 मिनट में पार कर रही है, दूसरे सिग्नल को 4 मिनट में, तीसरे सिग्नल को 6 मिनट में, 20वें सिग्नल को किस मिनट में पार करेगी। तो वो समांतर श्रेणी बन गई, 2 4 6, 20वां पद आपको निकालना है। तो ये सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस, ठीक है। पेपर देखना, पिछले साल का पता चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखा किसी ने, हाँ देखते रहना, पेपर तो देखते रहना। अरे मिटा दो, अगला 60 संख्या समांतर श्रेणी में, माना कि इधर देखो सवाल नंबर है 13, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आईएमपी लगाओ। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, माना कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी पे कौन कौन सी है। देखो प्रश्नावली में जब एक ये सवाल आया था ना, तो मैंने समांतर श्रेणी की 4 संख्या ये बताई थी।
ए में क्या जोड़ू, अगला वाला पद आ जाएगा डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कैसे हुआ, कोई नया बंदा आया ना तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो 3, 6, 9 और 12 ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो कैसे आया, इसका ए तो हो गया 3, डी हो गया 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है ना। अब पहला पद वाला 3 में डी जोड़ता रहूंगा, अगला वाला पद आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ा तो 6 में 3 जोड़ा तो 9 में 3 जोड़ा तो डी जोड़ रहा हूं ना, तो वैसे ए में ए प्लस डी जोड़ूंगा सेकंड वाला पद, और डी जोड़ूंगा तो डी और डी 2d हो जाएगा, और डी जोड़ूंगा तो 2d प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। लेकिन इसमें ये श्रेणी नहीं मान, ये मानोगे ना तो ये सवाल इतना हार्ड हो जाएगा जिसकी हद नहीं है, समीकरण बनने लग जाएंगे और ये पेज 2 पेज का सवाल बन जाएगा। इसलिए इसके लिए आसान श्रेणी माननी है कौन सी, इधर देखो। एक तो माननी a माइनस 3d, एक माननी a माइनस 2d, एक माननी है a माइनस d और a और a प्लस d, ये मानने 4 ही क्यों हो गए, 4 और 5 हो गए, a माइनस 3d के बाद a माइनस d और a प्लस d। आपके बुक के पीछे पेज नंबर देखो 88 पे दे रखा, पॉइंट नंबर 5 के अंदर देखो। दे रखा है ना, एक श्रेणी है, ठीक है। आपको इस सवाल के लिए यही माननी है, ध्यान रख लेना। जितना इसको आप याद रख के लिख लोगे उतना आसान रहेगा, क्योंकि ये मानने जाओगे ना घर पे मानना इस श्रेणी को, और इसी सवाल को इसी तरीके से करना, मैं जिस तरीके से करता हूँ देखना, तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे जाके, क्योंकि कटेगी में लास्ट में संख्या क्या दी कटेगी। इसमें तो देखो -3 मान रखा है और +3 मान रखा है, ये एक वक्त पे जाके समीकरण के अंदर कटेगी इससे आसानी से, ये कटती नहीं है। लास्ट में स्क्वायर स्क्वायर होता जाता है और फिर लंबी इक्वेशन आ जाती है, करने में मैं तो इससे भी आंसर निकाल दूंगा, लेकिन ये हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये श्रेणी याद रखना, श्रेणी कोई सी भी याद रखो, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की श्रेणी है, लास्ट में मैं बता दूंगा सवाल होने के बाद। उसके बाद उसने कहा है उनका योग 20 है, माना कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, उनका योग कितना है 20, तो इन सबका मैंने योग कर दिया, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, सबका योग कितना कर दिया 20। देखो अब यहाँ आसान हो जाएगा, -3d प्लस 3d कट गया, ठीक है, -d प्लस d कट गया, प्लस माइनस करता है समान। अब बचा क्या, 1a 2a 3a और 4a बराबर, a बराबर क्या हो गया 5। आसान हो गया नहीं हो गया, प्रश्नानुसार, ठीक है ना, यहाँ लिखना प्रश्न, बाकी 2 पेज का हो जाता हो, नहीं इसमें तो नहीं होता, इसमें तो आसानी से आ जाता, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन बनती ना उसमें बहुत हार्ड हो जाता। उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग कितना है 120, इधर देखो सबके वर्गों का योग करो, इनके वर्गों का योग कितना है 120, कर दिया, ठीक है ना। अब देख लो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलो, a स्क्वायर माइनस 2 a की जगह a और b की जगह ad प्लस b का, उसको भी खोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a की जगह a और b की जगह d प्लस b का, इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलो, a स्क्वायर प्लस 2 ad प्लस d का, इसको खोलो a प्लस b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस d प्लस आएगा 2 a की जगह a और b की जगह d और b का बराबर 100,
कंप्लीट है यहां तक, ठीक है। सीधा काट दो ये प्लस का और ये कट गया, ठीक है, गुणा ही नहीं किया, सीधा ही काट दिया। और -2AD और +2AD ये भी कट गया, ठीक है। और कौन कट रहा है? अब नहीं कट रहा है, कोई नहीं। A² कितनी बार है? 1 2 3 4, तो इसको सीधा लिख सकता हूं 4A²। A² और A² और A² 4A² हो गया। इधर 3D² कितना हो जाएगा? 9D, 3 का स्क्वायर 9 और D का स्क्वायर D। इधर ये प्लस का D², ये भी लिख लो, और ये प्लस का D², इसको भी लिख लो, और ये प्लस 3D² का क्या हो जाएगा? 9D बराबर कितना दे रखा है? 120, ठीक है। 9 और 1 10 और 1 ठीक है, कंप्लीट यहां तक। अब देखो ए की वैल्यू रख दो इक्वेशन में 5, ए की जगह क्या रखना है? लिख लेना समीकरण 5, और इधर लिख लेना समीकरण फर्स्ट से। ए की जगह 5 का स्क्वायर लिख दे 11, डी का स्क्वायर बराबर 120, 5 का स्क्वायर 2500, प्लस का 100 उधर गया तो मैंने गलती कर दी है, स्क्वायर आ रहा है और कटनी भी नहीं सकता। ये -2 20 हो, गलती कर दी। तुम दिमाग क्या लगा रहे हो? 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20। क्या कट क्यों नहीं रहा है? तो तेज से बोलता थोड़ा, ऐसे कैसे हो गया? कट नहीं लास्ट में। ये 20 है, ठीक है ना। 11 की जगह क्या कर दोगे? 20। अब 20/20, अब कट गया, स्क्वायर हटा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। अब चारों समांतर श्रेणी की संख्या निकालना हूं। फर्स्ट है a - 3d, क्या है? a की जगह क्या रखूंगा? 5, क्या रखूंगा? और d की जगह 1, 3 × 1 3, 5 में से 3 गया तो सेकंड है a - d, खत्म हो गया। मैं तो नहीं आऊंगा, संख्या दिख जानी चाहिए। यहाँ से दिख रहा है a - 3d, अक्षर छोटे लिखता हूँ फिर अंदर दिखता ही प्रॉब्लम रहती है। a की जगह 5, 3 की जगह 3, d की जगह 1, 3 × 1 3, 5 में से 3 किया तो 2, फिर a - d का में भी मान रखो, सेकंड वाला पद क्या था? 5, d की जगह 1, 5 में से 1 गया तो, फिर अगला वाला पद क्या? a + d, a की जगह 5, d की जगह 1, 5 और 1 अगला वाला a + 3d, a की जगह 5, d की जगह 3, d की जगह 1, 5 और 3 देखो समांतर श्रेणी बनी नहीं बनी? 2 4 6 8, ठीक है ना। क्रम से बढ़ रहा है ना, 2 के बाद 2 बड़ा 4, 4 के बाद 2 बड़ा 6, 6 के बाद 2 बड़ा तो उतार।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से, वापस समझ में नहीं आया तो वापस समझ। वैसे मतलब लिखने की आदत मेरी छोटी है, बड़ा लिखना पड़ता है, फिर इस कैमरे के अंदर लिखता ही नहीं है, तो हम जब वीडियो देखेंगे उसको तो फिर पता जब तक कल मैम ने कुछ डाला था, मैंने चेक तो नहीं किया था। 10 दिसंबर से 10 ना दिसंबर आप ये लिखा, बच्चे कहते नींद तो उठी ही नहीं है, आप ये लिखा टाइम टेबल आए। और तुम बातें मत किया करो, इस वीडियो रिकॉर्ड में तुम्हारी बातें भी रिकॉर्ड होती है, कॉमन सेंस रखो ना इतना तो। देखो जो जितनी मेहनत करेगा उसके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, मेरा तो यही कहना, मेहनत करो आप, फल आपको रिजल्ट आएगा उस टाइम इतना जबरदस्त मिलेगा कि मिठाई के डिब्बे आएंगे घर की तरफ से। बाकी फेल तो हो गए तो घर वाले और झाड़ू लेकर आरती करते हैं। तुम पास हो जाओगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे तो रिश्तेदार फोन नहीं करेंगे, लेकिन फेल हो गए कम नंबर आए तो और रिश्तेदार उल्टे से फोन करेंगे, उसके कम नंबर आए फोन तो करते एक बार इसको तंग करने के लिए।
20% मेमोरी है। एक सवाल और करवा देता हूँ फटाफट। लिख लिया ये? अरे मिटा दो। कोई तो हाँ बोल रहा है, कोई लिख रहा है। अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है। इधर देखो, n पदों का योगफल दे रखा है 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2 दे रखा है। उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 25वां पद ज्ञात करना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? 1/25 ज्ञात। और आपको ऐसे दे रखा है। अब पीछे पेज नंबर 88 निकालो। एक सूत्र दे रखा है आपको, an बराबर sn माइनस 1। खास इस सवाल के लिए सूत्र लग रहा है, बाकी किसी के लिए नहीं लग रहा है। पूरा चैप्टर खत्म होने आया है, किसी के लिए सूत्र नहीं लगा है। ओनली फॉर इस सवाल के लिए प्रश्न नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको sn दे रखा है और nवां पद पूछ रहा है a, ठीक है ना। तो आपको क्या पूछ रहा है? 1/25 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? और sn आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2। और यहाँ sn माइनस 1, तो n की जगह क्या रख दूंगा? n माइनस 1। जहां पर भी n दिखे वहां क्या रख दोगे? बटा 2 और n माइनस 1 बटा, ठीक है। अब